नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और OIL के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के लगभग 20 लाख घरों तक उच्च गति इंटरनेट सेवा पहुंचाना है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के हमारे CEO श्री मनोज कुमार सिंह और हिंदरा ग्रुप की सहायक कंपनी ये इंटरटेनमेंट लिमिटेड 1OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड OIL के बीच जो MOU हुआ है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। और हम समझते हैं कि ये आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, और अगर तकनीक के साथ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो सबसे ज्यादा सार्थक होगा, क्योंकि डिजिटल युग है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार इसमें विशेष रूप से रुचि ले रही है, और अभी तक के कदम हमने देखे हैं केंद्र सरकार के कि एक क्लिक पर 10-10, 11-11 करोड़ लोगों को एक क्लिक पर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट हो, ट्रांसफर हो, उसको एक क्लिक पे मिल जाता है पैसा। ये सब कुछ डिजिटाइजेशन से ही संभव हुआ है। आज उसका विस्तार, उसका फैलाव नीचे गांव तक हो, न्याय पंचायत तक हो, और खास तौर से जिस प्रकार की योजना भी आपने बताई है श्री मनोज कुमार सिंह ने, श्री चड्डा साहब ने और उनके फर्नांडीज और सत्यजीत जी ने, वो अपने आप में बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक। ये कितना बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है इससे। ये गंगा प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अर्थात डिजिटल समावेशन, रोजगार सृजन और तकनीकी सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा चेंज इसमें लक्षित है, और 20 लाख घरों को 2 मिलियन हाउसेस इसका लक्ष्य है। लगभग 1 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर हम अपनी कनेक्टिविटी और खास तौर से इंटरनेट सेवाएं, जिस ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम उसका विस्तार देंगे, तो जिससे बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी डेवलप होंगी। और इसमें 8 से 10 हजार युवकों को खास तौर से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है, और हर तरह से हमारी उसमें महिला शक्ति को भी, खास तौर से महिलाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये डिजिटाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा कदम है जिससे पूरा सिनेरियो प्रभावित होगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की सुविधा जितनी देंगे, उससे तमाम तरीके के रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे, और जो हमारी लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमको बहुत सुनकर भी अच्छा लगा, और ये जो कुछ भी इन्होंने यहां पर बताया वो भी अपने आप में हमारे लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है कि हम 2-3 साल में 20 लाख घरों तक पहुंचेंगे, और जिसमें विशेष रूप से महिलाओं को प्राथमिकता देने वाली बात भी कही गई है। तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। आज खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जो सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने पर जोर देते आए हैं, और लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात का प्रयास भी था कि हम नीचे तक इस ब्रॉडबैंड की सुविधा कैसे पहुंचाएं। अभी जैसा कि श्री मनोज कुमार सिंह जी ने कहा भी, आज मुझे खुशी है इस बात की कि अब वो आज MOU हो गया, और अब बहुत तेजी से नीचे तक इसका विस्तार होगा। जाहिर बात है कि इसको अगर कोई व्यक्ति, खासतौर से कोई इंटरप्रेन्योर या कोई नया व्यक्ति भी अगर इन सेवाओं को लेना चाहता है, या इसमें अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाली है, तो उसके लिए पैसे का भी संकट नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जनवरी 24 से, कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उत्साह देने वाली है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के और बिना गारंटी के एक युवक को मिल सकता है जो भी जॉब सीकर है। और मैं समझता हूं
कि ये उसके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही इस योजना को लॉन्च किया है, जब 1 लाख से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा ले चुके हैं। तो एक तरफ हमारे सामने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है और साथ ही साथ जो उसके सामने चैलेंज होगा कि इनिशियल कैपिटल कहां से लाएं, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के, बिना गारंटी के, और उसमें 10% मार्जिन मनी भी है। तो 10% मार्जिन मनी के साथ अर्थात 5 लाख में 50,000 रुपया उसको जो है वो सरकार की तरफ से रिइंबर्स होगा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देते हुए संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज यहां पर आयोजित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एक साथ आयोजित हो रहे हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और सभी 75 जनपदों में, जिनमें के भी 4 जनपदों की बहनों से मैंने स्वयं संवाद भी किया है। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश सरकार में श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, महिला कल्याण और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। स्वर सम्राज्ञी का हो तो आप जी को खिताब मिलना चाहिए था। लेकिन अच्छा देखो, एक अच्छा प्रयास है। व्यक्ति जब अपने अंदर की हिचक को दूर करके बोलता है, आत्मविश्वास तब झलकता है, और यह आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। राज्य मंत्री श्रम और सेवायोजन श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती अर्पणा यादव जी, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण बाल विकास और पोषाहार विभाग श्रीमती लीला जौहरी जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन डॉक्टर एम.के. सुंदरम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और अन्य तमाम विभागों से जुड़े हुए, गृह विभाग से जुड़े हुए सभी हमारी उपस्थित बहनें, प्रदेश भर से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले इस समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रदेश भर की आधी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कार्यों को यहां पे संपादित किया है एक साथ। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी। और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी
जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा, पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। ये क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। और प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी शादी योग्य हो जाए तो फिर उसको अभिभावक को चिंता नहीं करनी है कि पैसा कहां से आएगा। बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के, आपको याद होगा जब 17 में सरकार आई थी तो हमने पहले 31,000 रुपये, पहले 35,000 रुपये, फिर 51,000 रुपये, और आज तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उनकी शादी संपन्न कराने में सरकार ने, प्रशासन ने अपना योगदान दिया है। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। यानी ये स्कीम बताती है कर्मिक रूप से महिला श्रम बल कैसे आगे बढ़ता है, ये उसके उदाहरण है। आज उस कार्यक्रम को महिला कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को यहां चेक वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा 181 महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। राजकीय जो गृह हैं, बालिकाओं के गृह हैं, उनमें से उनकी रैंकिंग की जाती है, उसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री बाल सेवा अंतर्गत भी मेधावी बालिकाओं को सम्मान आज यहां पे किया गया। 6 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिए गए। और आंगनबाड़ी 17 के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगी और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगी। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ एक बहन कैसे बोल रही थी। देखिए, निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया,
लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में, तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वह प्रस्तुत किया है। श्रम विभाग में सेवायोजित 10 बेटियों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। रोजगार के लिए जो विभिन्न देश की, दुनिया की अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों ने जो रोजगार मेला, यहां पे पिंक रोजगार मेला लगा है, इसके माध्यम से लक्ष्य है बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में बेटियां रोजगार प्राप्त करें। मैं रोजगार मेला का उद्घाटन करने के बाद ही यहां आया हूं। क्या आत्मविश्वास था उन बेटियों में, कुछ कर गुजरने की। यद्यपि मैंने उन्हें बोला, बहुत सारी बेटियों को मैंने कहा पढ़ाई करो, अभी चिंता मत करो, रोजगार के कार्य की कमी नहीं है, हम लोग बड़ा बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं योग्य कार्य कर सकती हैं, कर रही हैं, जहां उनको अवसर मिला है। हमें मेहनत करने की आदत, और वो मेहनत आप कर सकती हैं। खूब पढ़ाइए, बेटियों को खूब पढ़ाइए। और मैं देख रहा था क्या आत्मविश्वास उनके मन में है। यानी यह आत्मविश्वास अगर सभी के मन में आ जाए तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वह कार्य हम लोगों ने आज यहां पे इस रोजगार मेले के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। और मुझे अच्छा लगा, 10 बेटियों को यहां पे नियुक्ति पत्र भी दिया गया। 94 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को भी यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जिनमें 10 को मंच से हमने दिया, बाकी औरों को उपलब्ध हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50 वर्ष, आईसीडीएस के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यानी आपकी ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। स्वर्ण जयंती वर्ष में तब तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा अवसर है कि आंगनबाड़ी का तब तो मानदेय बढ़ जाना चाहिए। यानी 50 वर्ष के आप हो गए हैं, 50 वर्ष, और 50 वर्ष के कालखंड के दौरान अपनी उन उपलब्धियों को लेकर के आपको कार्य करना चाहिए। आपके कारण क्या परिवर्तन आया है, आज यहां पर उससे संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी हम लोगों ने आत्ममंथन के माध्यम से किया है। और बाल विकास और पोषाहार विभाग के अंतर्गत जो मुख्य सेविकाओं के द्वारा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए सारथी पुस्तक का विमोचन भी यहां पर आज यहां पे संपन्न हुआ है। श्रम विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उदिता फाउंडेशन द्वारा विकसित 9 दिशा पुस्तिका का विमोचन भी यहां पे किया गया है। रोजगार संगम पोर्टल का मोबाइल ऐप भी यहां पे लॉन्च किया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगभग 9 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम का और डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का पैसा भी आज यहां पर वितरण करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें यूनिफॉर्म वितरण करने के लिए अलग से लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि उनको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2 सहायकों को मैंने मंच पे उन्हें यह सम्मान दिया है। सेवा मित्रों को भी यहां पे यूनिफॉर्म वितरण के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा गया है। यानी ढेर सारे कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। जो भी लाभार्थी हैं, कुछ लोग मंच पे आ गए, कुछ लोगों को पहले वितरण हो या इसके बाद वितरण हो जाएगा। मैं इन सभी बहनों को और प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में जिन्हें आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, उन सभी को इस सम्मान के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है, हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है?
उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5T का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। अभी मैं देख रहा था, यूपीएससी का रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश की अनेक बेटियों ने यूपीएससी में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। और मैं देख रहा था यहां पे कि उत्तर प्रदेश की जो सूची, यानी जो यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सूची आई, उसमें मानसी, अदिति, तनीषा, ये सभी बेटियां उसमें स्थान प्राप्त कर ली। देश के अंदर टॉप 10 में से 3 महिलाएं हैं। और अगर पूरी सूची में आप देखेंगे, लगभग 1000 की उस सूची में काफी बड़ी संख्या में उसमें आज बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। ये उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। और इसीलिए प्रदेश के अंदर जैसे जैसे वीमेन वर्कफोर्स बढ़ रही है, महिला कार्यबल बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से गांव की बेटी को या दूर दराज से आने वाली बेटी को जब कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्र में अचानक मकान और किस पे विश्वास कर ले। अब सरकार ने तय किया है विभिन्न जनपदों में हम उनके लिए ऐसे छात्रावास देंगे जहां वे आराम से सुरक्षित रह सके। केवल महिलाओं के लिए वे छात्रावास होंगे। और उसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें वर्किंग वीमेन हॉस्टल की स्थापना का कार्य कामकाजी महिलाओं के लिए, और हर हॉस्टल की क्षमता भी 500 होगी। 500 की एक छात्रावास, जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा इसमें बनाए जा रहे हैं। और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने पैसा उसके लिए किया है। अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, यहां पर भी हम लोगों ने इस बजट में धनराशि की व्यवस्था कर दी है कि उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए, ये भी सरकार इसके साथ जोड़ेगी। महिलाओं को संपत्ति पंजीकरण में स्टाम्प में छूट, यानी 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के नाम संपत्ति या भूमि या स्वामित्व योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा गांवों में घरौनी आज महिलाओं के नाम पर हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्य कार्यों में भी उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता दी जा रही है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए 62 लाख लोगों को आजादी के बाद क्यों नहीं योजनाओं का लाभ मिल पाया था। लेकिन ये दिलाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसके लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जो 14 के पहले जिसका अभाव दिखाई देता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण इस सभी कुछ संभव हो पाया है। आज जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हर प्रदेशवासी की जिम्मेदारी बनती है वह बेटी की सुरक्षा के लिए, नारी की गरिमा और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा, चाहे वह केंद्र सरकार। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।